नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। साथियों, राजस्थान प्रदेश की तमाम सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की जानकारी के लिए यह यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान जाना जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप सभी से यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जब भी आपको समय मिले आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से, तब आप वीडियो देख लिया करो। उस वीडियो में आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण शब्द छिपे हुए होते हैं, यानी कि कब कौन से विभाग में भर्तियां आ रही है, क्या आपको सरकारी नौकरी का लक्ष्य रखना है, वो सारा यहां पर कंटेंट उपलब्ध है। चलिए दोस्तों, आज फिर से मैं एक ऐसी भर्ती बताने वाला हूं जो राजस्थान के इतिहास की, मैं समझता हूं 2025 साल की सबसे बड़ी भर्ती है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे समझ भी चुके होंगे। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नई भर्ती 2024-25 की। जी हां, जिसे हम 4th ग्रेड भर्ती कह सकते हैं, चपरासी कह सकते हैं, ग्रुप डी भी कह सकते हैं। साथियों, इसमें टोटल पोस्ट की बात करूं तो 48,593 पदों पर यह भर्ती एक साथ आ रही है। पहले इसमें 60,000 पदों पर बताया जा रहा था, लेकिन दोबारा से राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम श्रीमान भजनलाल शर्मा जी के द्वारा समीक्षा बैठक ली गई है। उस समीक्षा बैठक में यह निर्णय आया कि राजस्थान में 48,593 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती होगी और 3,000 से अधिक पदों पर यहां चालक की भर्ती होगी, यानी कि रोडवेज में जो काफी दिनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं भर्ती ड्राइवर वगैरह की, तो वो भी कंप्लीट होनी है। साथियों, इसलिए अब दोबारा से सरकार ने मंजूरी दे दी है, मोहर लगा दी है 48,593 पदों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती के लिए। साथियों, आपको बता दूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पहले ही कह दिया गया था, यानी कि आलोक राज जी जो वर्तमान में अध्यक्ष है RSM SSB के, उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार मंजूरी दे देती है तुरंत हम विज्ञप्ति जारी कर देंगे। और आपको यह भी पता होगा कि पहले से ही RSM SSB का कैलेंडर जारी हो रखा है। 2025-26 में कब कौन से विभाग की परीक्षा होगी, कब उसका रिजल्ट आएगा, वो पहले से ही कैलेंडर में बता दिया है। उस कैलेंडर में इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती का परीक्षा डेट भी बता रखा है। तो उसी के मुताबिक यहां पर आलोक राज जी ने फिर से ट्वीट किया है कि अब मंजूरी तो मिल चुकी है, अब जल्द हम विज्ञप्ति का काम शुरू करने वाले हैं। साथियों, अब रास्ता मिल गया है, हरी झंडी बिल्कुल मिल गई है। अब हमें हमारा रास्ता कैसे तय करना है वो पूरा प्लानिंग करना होगा। यहां पर हम बात करने वाले हैं एज लिमिट की। आपकी आयु मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष अगर है तो फॉर्म भर सकते हो जनरल एंड EWS के अभ्यर्थियों। ओबीसी कैंडिडेट्स अगर हो तो आप 43 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हो। SC ST फीमेल के 45 वर्ष तक और PH कैटेगरी के 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। क्वालिफिकेशन 10th पास रहने वाली है। आपको बता दूं कि बिना CET ये भर्ती है, CET का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा चांस उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने इस साल का CET 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा नहीं दिया, या फिर परीक्षा तो दिया CET का लेकिन उनका 40% का स्कोर कार्ड नहीं बन पा रहा है। उन अभ्यर्थियों के लिए मैं समझता हूं इससे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकता। साथियों, इसमें फॉर्म फी लगने वाली है 600 रुपए जनरल की एंड 400 रुपए आपकी SC ST की। SSO ID के माध्यम से आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे एंड एक बार आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है SSO के माध्यम से। उसके बाद राजस्थान प्रदेश की तमाम भर्तियों का फॉर्म आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो। साथियों, अप्लाई डेट की बात करूं तो कमिंग सून है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब विभाग जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करेगा, या तो विज्ञप्ति इसी साल के एंड में आ जाए या फिर 25 की शुरुआत में आए, लेकिन जल्द ये आने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले रिटन एग्जाम्स होगा साथियों। उसके बाद रिटन एग्जाम्स में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का फिजिकल यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल मेरिट निकल जाएगी। फाइनल मेरिट के बाद आपको जॉइनिंग मिल जाएगा साथियों।
यहां पर एग्जाम्स डेट पहले से ही बता रखा है कि 18 से 21 सितंबर 2025 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये फिक्स है, सितंबर में आपका पेपर होगा। समय आपके पास खूब सारा है साथियों। सिलेबस पहले से ही बता रखा है कि हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, जीके आएंगे। जीके में दोस्तों राजस्थान की ऑल जीके, कला संस्कृति, ज्योग्राफी, इतिहास, ठीक है, करंट अफेयर्स राजस्थान का संपूर्ण पढ़ना है। उसके बाद स्टैटिक जीके इंडिया का भी देखना है और छोटा मोटा जनरल साइंस भी आपको देख लेना है। मैथ्स आएगा। तो मैं समझता हूं दोस्तों ये छोटा सा एक सिलेबस रहेगा। 200 मार्क्स का पेपर आएगा, 2 घंटे आपको समय मिलेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, पेपर 10वीं स्तर का रहेगा और ऑफलाइन आपका पेपर होगा OMR सीट के माध्यम से। साथियों, जब आपका चयन हो जाता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर, तो उस दौरान आपको जो सैलरी या फिर वेतन मिलेगा वह थोड़ा देख लीजिए। परिवीक्षा काल यानी कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको जो सैलरी है वो 12,400 रुपए प्रति माह मिलेगी, यानी 2 वर्ष तक अस्थायी तौर पर आप नौकरी करोगे। मैं समझता हूं राजस्थान प्रदेश में चाहे आप किसी भी विभाग की, चाहे किसी भी पद के लिए नौकरी ले लो, 2 वर्ष तक आपका परिवीक्षा काल ही रहता है। उस दौरान आपकी सैलरी कम ही रहती है। जैसे ही 2 वर्ष कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप दोस्तों सैलरी में इंक्रीमेंट लगाओगे, बेसिक पे में आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। यहां बेसिक आपका 17,700 रुपए हो जाएगा। डीए जोड़े तो 53% है, लेकिन यहां पर मैंने 7,434 लगाया। HRA 18% से जोड़ू तो 3,181। टोटल इन हैंड सैलरी आपके खाते में 28,320 रुपए आएगी। सैलरी के अलावा बहुत सारे आपको जो है बेनिफिट्स इसमें रहने वाले हैं, पेंशन वेंशन मेडिकल वगैरह। 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी सैलरी 30,000 के अप्रोक्स हो जाएगी साथियों, कम नहीं है। सैलरी के अलावा साथियों फैसिलिटी तो है ही, उस दौरान आपको सप्ताह में 1-2 दिन की छुट्टियां भी मिलेगी। ठीक है, सरकारी कर्मचारी ज्यादातर ये चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी की भर्ती है, मुझे लगता है कि स्कूल पियोन की भर्ती भी इसमें आएगी और स्कूल पियोन में कम से कम 18,000 प्लस पद रहने वाले हैं। और मैं समझता हूं राजस्थान स्कूल चपरासी के 1,28,000 पद रिक्त चल रहे हैं। इसमें दोस्तों जब स्कूल में आप पियोन बनोगे तो सब जानते हो कि स्कूल में रविवार की छुट्टी होती है। सरकारी स्कूलों में साल भर में बहुत सारी छुट्टियां आती है, तो छुट्टियां आएंगी तो आपकी भी छुट्टियां रहने वाली है। इसमें दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है। और भी तमाम विभागों में चल रहे पियोन के पद को पूर्ति यहां पर होने वाली है। यहां पर साथियों मैंने सारी जानकारी दे दी। अब आपको आपका लक्ष्य तय करना है, क्योंकि यह होने को तो 10वीं पास भर्ती है, लेकिन इसमें जो पेपर देने वाला है वो एक RAS की तैयारी कर रहा है, वो भी इस पेपर को देने जाएगा। इसलिए पहले से ही मजबूत इरादा कर लो कि मुझे इस बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनना है। और एक और बात, कोई भी पद साथियों छोटा या फिर बड़ा नहीं होता, सभी पद बड़े होते हैं। आजकल किसी भी समाज में देख लो आप, सरकारी नौकरी की अहमियत है। भले आपके पास दिमाग है या नहीं, पैसा है तो सब कुछ है, सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है। पद से कोई मतलब नहीं। आपसे यह नहीं पूछा जाता कि आप 4th क्लास हो, यह पूछा जाता है कहां नौकरी है। आप कहोगे स्कूल में नौकरी है, आप कहोगे हाई कोर्ट में नौकरी है, आप कहोगे सचिवालय में नौकरी है। आप जिस विभाग में 4th ग्रेड की नौकरी लोगे उस विभाग का नाम लोगे, न कि आप कहोगे कि मैं एक चपरासी हूं, और न कि आपसे कोई पूछेगा कि आप लोग चपरासी हो। इसलिए साथियों बिल्कुल आपको लक्ष्य तय करना है। समय अनुसार ये सारा सिस्टम चल रहा है, समय अनुसार ये भर्ती का प्रोसेस जारी है। साथियों बने रहे आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।